सभी साथियों को भाई गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था यूपीपीएससी एई मेंस पे, ठीक है। यूपीपीएससी एई मेंस पर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने मैकेनिकल का ब्रेकअप दिखाया था सब्जेक्ट्स का, कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, उसका एनालिसिस वीडियो बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के मेरे पास मैसेज किए कि सर आप सिविल का भी बता दीजिए। तो भाई ये वीडियो जो है स्पेशली है आपके पास, किसके लिए, जो भी सिविल वाले दोस्त हैं, सिविल वाले साथी हैं, ठीक है। स्पेशली आपके पास जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए आपके पास क्या है, ये वीडियो रहने वाली है। अब अगर ये बात करें तो सर ये वीडियो मैंने कैसे बनाई, तो मैंने जो है ये एनालिसिस मेरी की नहीं हुई है। एनालिसिस जो है भाई आपके पास जो है किसके द्वारा की गई है, एनालिसिस बाय एक सिविल इंजीनियरिंग के मेरे दोस्त हैं, फैकल्टी हैं, पढ़ाते हैं एक रेनॉन्ट इंस्टीट्यूट में, तो उनके द्वारा ही आपके पास क्या है भाई, ये एनालिसिस जो है करके मुझे बताई गई है। अब मैं उनका थोड़ा सा दोस्तों नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट उनके द्वारा ही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और आप लोग जो भी सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थी हैं, आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी आपको जिन फैकल्टी की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके साथ चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अगेन वही चीज़ चलेगी कि पेपर 1 पेपर 2, तो यहाँ पर भी आपके पास अगर मैं बात करूँ तो ये एनालिसिस जो है, ठीक है, दोनों पेपर की, पेपर्स की जो एनालिसिस है, तो आपको पता है कि अगेन अलग मैं बात करूँगा पेपर 1 की भी, अलग बात करूँगा पेपर 2 की भी, दोनों की बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके मन में होगा कि सर ये एनालिसिस आपने क्या देख कर करा, एनालिसिस जो है वो आपने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के करवाया है, किया है, और सर ने भी किया है तो वो किस पॉइंट्स को ध्यान में रख के किया है, ठीक है। तो उनसे मैंने यही बोला था कि सर यूपीपीएससी एई, ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ का ध्यान भी रखा है कि 2019 का पेपर, ठीक है, यूपीपीएससी एई 2021 का पेपर, यूपीपीएससी एई 2021 का पेपर, और आपके पास यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ठीक, ये 3 पेपर को ही एनालिसिस करने को मैंने बोला था सर को, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यही 3 पेपर आपके पास हुए, ठीक है। यही 3 पेपर जो हैं आप लोगों के साथ जो है वो हुए हैं, तो इन्हीं 3 पेपर पर चर्चा जो है वो की गई है इस वीडियो के अंदर। जो मैं बात करूँगा तो उन्हीं 3 पेपर के हिसाब से जो है, जो सर ने मुझे बताया है, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात कर लूँ तो भाई पेपर 1 की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पेपर 1 की बात कर लेता हूँ। देखो थोड़ा सा ये समय लग सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये किस बिहाफ पर, किस बेसिस पर आप इसको यहाँ पर जगह दोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिसिस है, ठीक है, बेस्ड ऑन एनालिसिस है कि तीनों साल के में अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो पैटर्न देखा गया है वो मोर और लेस सिमिलर पैटर्न आपके पास देखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपके पास देखने को मिलता है पेपर 1 के अंदर, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपके पास दूसरा सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूं फिर मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखो भाई यहाँ पर जो है स्टील डिज़ाइन, ठीक है, या डिज़ाइन ऑफ स्टील, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, स्टील डिज़ाइन।
डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बीएमसी, ये एक सब्जेक्ट ही है आपका, बीएमसी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जिन भी सर ने बना के दिया है, ठीक है, उसके बाद भी मैंने ये 2 सिविल इंजीनियरिंग की और फैकल्टी जिनके साथ मैं पढ़ा चुका हूँ उनसे रेक्टिफाई भी कराई हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये मत बिल्कुल भी वो करिएगा कि किसी एक फैकल्टी की ही बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें उनसे रेक्टिफाई भी कराई हैं। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी चीज़ है, एक बार आप देख लेंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि सर बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। आपके पास इसके बाद जियो टेक्निकल, ये आपका शायद इसको ही सॉइल बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि दोस्त लोग पढ़ते हैं तो आई थिंक मुझे पता है, ठीक है। एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसको या आई थिंक सॉइल मैकेनिक्स आपका बोलते हैं। यहाँ पर आपका बच गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या इसको अलग से लिख लो, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर बात करोगे तो वो आपका सोम के अंदर ही पार्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, बट कोई नहीं। चलो देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, जो रेंज है उसके उस रेंज में मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से आपके पास 17 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं, ठीक है, 3 पेपर जो हुए हैं उनके अंदर, ठीक। स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 8 से 11 क्वेश्चन, अगर इन दोनों को मिला लोगे, शायद आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के कंसीडरेशन में ही सोम को देखते हो, तो फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ से आपके पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टील में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो भाई 9 से 12 क्वेश्चन आपके पास आपको देखने को मिले, ठीक। अगर यहाँ से बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट में 15 से 18 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। अब देखो, यहाँ से अगर आप इनका सम करोगे तो हो सकता है 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि ये रेंज आपको बताई गई है। कहीं पर ये 9 क्वेश्चन है, कहीं पर ये 16 क्वेश्चन है, कहीं पर ये 10 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा रेंज बताई गई है, तो रेंज में हो सकता है ये कैलकुलेशन आपकी ऊपर नीचे हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये आपके बीएमसी में आपके पास 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक। 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेसिकली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपके पास क्या भाई 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जियो टेक्निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके पास क्या है 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं तीनों साल के पेपर्स के में अराउंड, ठीक है। किसी में 21 क्वेश्चन है, किसी में 22 क्वेश्चन है, किसी में 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों साल के पेपर में ये सिनेरियो है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आप लोग सोम के साथ ही क्लब करके पढ़ते हो, सोम मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास 5 से 9 क्वेश्चन जो है देखने को मिले, ठीक है। 5 से 9 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को आपको यहाँ से मिले। तो ये आपके पास पेपर 1 की चीज़ें हो गई। पेपर 1 में आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। आपके पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, पेपर 2 के सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। पेपर 2 में आपके पास जो है सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आपका भाई फ्लूइड मैकेनिक्स FM, OCF ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स,
वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी सॉरी, ठीक है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। यही आपके आई थिंक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पर भाई 15 से 18 क्वेश्चंस, ओपन चैनल फ्लो आपके पास 5 से 8 क्वेश्चंस, हाइड्रोलिक मशीन आपके पास 4 से 6 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी आपके पास 7 से 10 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्स आपके पास भाई 8 से 11 क्वेश्चंस। अगर बात करते हैं सर्वेइंग की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 16 से 20 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भाई, ठीक है, तो ये 20 से 22 क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास भाई 17 से 20 क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग आपकी जियोलॉजी की बात करते हैं तो भाई 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक। तो ये आपके पास पेपर 2 के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। तो भाई ये जो 2 पेपर की एनालिसिस आप लोगों के सामने की है, ठीक है, पेपर 2, पेपर 1 और ये पेपर 2, ठीक। अब इससे होगा क्या, देखो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे कि कितने कितने एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मेजरली आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो आपका भाई इन्वायरमेंट में देखो कितना ज़्यादा वेटेज, ठीक। आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है भाई आपका ये सब्जेक्ट, इसमें कितना ज़्यादा वेटेज है। और इसमें देखो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर आप OCF के साथ और HM के साथ पढ़ लेते हो तो देखो ये कितना ज़्यादा वेटेज है। क्योंकि अगर देखो तो एक ही तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको क्लब करके पढ़ लोगे तो लगभग 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक। लगभग 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भाई ये देख सकते हैं, आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, शायद इसको सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखा है दोस्तों को पढ़ते हुए, तो वो चीज़ उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। आपके पास BMC इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक। आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, इनको साथ में, मैकेनिक्स को साथ में पढ़ते हो, तो फिर आप लोग इस तरीके से जो है इनका एक आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रिपरेशन में भाई क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं GS और हिंदी को लेके आ जाऊँगा। देखो कहाँ से कहाँ तक चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं स्पेसिफिकली। देखो GS एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, GS पर थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन लगेगा, बट मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। आप लोगों का उसका भी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोगों को एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, और वो सभी के लिए होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल हैं, ठीक है, सभी के लिए होगा। मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए बोला हुआ है फैकल्टी से, अगर वो मुझे प्रोवाइड कर देते हैं देन मैं इलेक्ट्रिकल का भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी जो कमिट कर रहा हूँ, जो खुद मुझे ही एनालिसिस करना है, ठीक है, उस पे एनालिसिस पे काम चल भी रहा है, ठीक। GS ऑफ UPPSC, ठीक है, PYQs यहाँ पर, इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि किस किस तरीके के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 25 क्वेश्चन में क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को UP GK, ठीक है, क्योंकि देखो UP GK इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ाया भी हुआ है, तो इसका बेहतर आइडिया है, और जितना मैं आपको
जिसने अगर मेरे से पढ़ा है पहले, ठीक है, 3-4 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली 3 क्वेश्चन जो है वहाँ से बनाकर ले जाओगे, अगर करंट एसोसिएटेड नहीं रखता है तो। अगर करंट एसोसिएटेड रखेगा तो एक क्वेश्चन करंट एसोसिएटेड रहना ही है, तो फिर वो क्वेश्चन आपको अभी के परिदृश्य में देखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।